नमस्कार। आज की कहानी ज्ञान का बोझ और नारद की सीख। एक पौराणिक कथा जो आज भी उतनी ही सार्थक है। बहुत पुराने समय की बात है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की दिव्य सभा सजी हुई थी। चारों ओर ऋषि मुनियों का जमावड़ा था। वशिष्ठ, विश्वामित्र, अत्रि, कण्व और स्वयं देव ऋषि नारद भी पवित्र स्वर में वीणा झंकृत करते हुए बैठे थे। पूरे वातावरण में ज्ञान, शांति और भक्ति की गूंज थी। इसी बीच महामुनि दुर्वासा भारी भरकम पुस्तकों का एक बड़ा गट्ठर कंधे पर लादे सभा में प्रकट हो गए। दुर्वासा एक तपस्वी और महान संत तो थे, परंतु उनकी चिड़चिड़ी और तुनक मिजाज प्रवृत्ति सबको मालूम थी। सभा में विराजमान संतों और ऋषियों को नजरअंदाज करते हुए वे सीधे भगवान शिव के नजदीक जाकर के बैठ गए। भगवान शिव ने अपने सहज और सौम्य स्वभाव में मुस्कुराते हुए पूछा, मुनिवर, अध्ययन कैसा चल रहा है? दुर्वासा ऋषि ने अपनी पुस्तकों की ओर इशारा करते हुए बड़े गर्व से कहा, मैंने इन समस्त ग्रंथों का गंभीर अध्ययन किया है और अब ये सब ग्रंथ मुझे कंठस्थ हैं, याद हैं। उनकी वाणी में तप का तेज था, पर विनम्रता और धैर्य की बहुत कमी थी। ये देखकर देव ऋषि नारद उठकर खड़े हो गए। उनकी वाणी शांत थी, परंतु शब्दों में गहरी चुभन थी। उन्होंने कहा, हे मुनिवर, ये पुस्तकों का गट्ठर आप पर शोभा नहीं देता। आपके पास तो ज्ञान है ही, ज्ञान तो है आपके पास, पर संयम नहीं है। आपने सभा की मर्यादा भंग की, वरिष्ठों की अनदेखी की। यह किसी भी ज्ञानी का लक्षण तो नहीं है। फिर और आगे बढ़ते हुए नारद ने कहा कि किताबें सिर पर लाद लेना, उन्हें याद कर लेना, कंठस्थ कर लेना, यदि इससे विनय, धैर्य, क्षमा और आत्मनियंत्रण नहीं आता, तो फिर वो ज्ञान नहीं है। यदि इन किताबें कंठस्थ करने पर भी किसी इंसान में विनीत भाव नहीं आता, क्षमा भाव नहीं आता, धैर्य नहीं आता, आत्मनियंत्रण नहीं आता, तो फिर ऐसा ज्ञान और ऐसी कंठस्थता, इन पुस्तकों का जो बोझ है वो बस एक गधे की तरह है, जैसे गधा बोझ लादे हुए रहता है। ज्ञान का सार आत्मा में उतरता है, अहंकार में नहीं। नारद के वचनों ने दुर्वासा के भीतर की जो अहंकार की दीवार थी उसको तोड़ दिया, और फिर उन्होंने भी, दुर्वासा ऋषि ने भी, मुनि ने भी अपनी भूल का एहसास कर लिया। उन्हें भूल का एहसास हुआ। उन्होंने उसी पल अपने ग्रंथों को उठाया और श्रद्धा से, भाव से उन्हें समुद्र में समर्पित कर दिया, और फिर वे एक लंबी तपस्या के लिए निकल पड़े। न केवल प्रायश्चित के लिए, बल्कि सच्चे आत्मज्ञान की खोज में चले गए, निकल पड़े। कथा का सार यही है कि
ज्ञान तो वही है जो व्यवहार में उतरे, जो विनम्रता, धैर्य और करुणा का रूप ले ले। पढ़ा हुआ वो नहीं है, पढ़ा लिखा वो नहीं जो सिर पर हो, दिखाई देता हो, सिर पर लदा हुआ रहता हो, बल्कि पढ़ा हुआ और कंठस्थ, उसका तो यही सार है कि वो पढ़ा पढ़ाया हुआ जो है वो हृदय में उतर गया हो। यानी ऐसे ज्ञानी संसार भर में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन ज्ञान जब तक व्यवहार में ना उतरे, इंसान कहे कुछ, जैसे कहते हैं ना, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोय, ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। अब कितने भी ग्रंथ पढ़े हो, कितनी पोथियां पढ़ी हो, लेकिन वो ढाई अक्षर प्रेम के, वो समझ में आ जाए कि वो ढाई अक्षर क्या है। ढाई अक्षर जो प्रेम है, प्रेम के बारे में कहा गया है कि वो प्रेम क्या है, ये तभी संभव है समझ पाना कि वो ज्ञान से भरी पुस्तकें, ग्रंथ पढ़ करके अगर अमल में लाया जाए। जो अपने ज्ञान को अमल में लाता है उसके अलग ही प्रकार के लक्षण होते हैं। वो किसी का भला कर सकता है, किसी का फायदा नहीं उठाता, किसी का दुख दूर कर सकता है, किसकी मजबूरी का कोई लाभ नहीं उठाता। तभी ये मुमकिन होता है, तभी ये एक निश्चित रूप से दर्शाता है कि ज्ञान जो है व्यवहार में, अमली जीवन में उतारा गया है। ऐसे ही एक किसी सिख के स्वभाव की, सिख के विचार की, उसके अमल में लाए हुए ज्ञान की एक कथा है कि एक गरीब एक दिन उस सिख के पास अपनी जमीन बेचने के लिए पहुंचा। गरीब सिख, वो गरीब जब सिख के पास जमीन बेचने आया, कहने लगा, सरदार जी, मेरी जमीन है कुछ 2 एकड़, 2 एकड़ जमीन आप रख लो। सस्ता जमाना था। तो सिख ने पूछा, भाई क्या कीमत है तुम्हारी जमीन की, या तुम्हें कितने पैसे चाहिए? तो वो गरीब कहता है कि 50,000 रुपये। उसको 50,000 रुपये चाहिए और उस जमीन की कीमत ही 50,000 रुपये ही उसने लगा दी। सिख थोड़ी देर सोचकर बोला कि पक्का करने के लिए, पहचान करने के लिए कि उसी खेत, उसी जमीन की बात कर रहे हो ना जिसमें ट्यूबवेल लगा हुआ है? तो गरीब बोला कि हाँ वही जमीन, बस आप मुझे 50,000 से कुछ कम भी दे दोगे तो भी मैं जमीन आपको दे दूंगा। सिख ने आंखें बंद करी, प्रभु का ध्यान लगाया, 5 मिनट तक सोच विचार किया, भीतर ही भीतर अपने प्रभु से मुलाकात की, उनसे बात की। तो कहने लगा, नहीं 50,000 नहीं, मैं इस खेत की कीमत पूरे 2 लाख रुपए दूंगा। तो गरीब कहने लगा, पर मैं तो 50,000 ही मांग रहा हूं, आप 2 लाख क्यों देना चाहते हैं? सिख बोला, तुम जमीन क्यों बेच रहे हो, पहले ये बताओ। गरीब बोला कि मुझे बेटी की शादी करना है, इसीलिए मजबूरी में बेचना है। लेकिन आप बताओ, आप 2 लाख क्यों दे रहे हो जबकि मैं 50,000 मांग रहा हूं? सिख बोला, मुझे जमीन खरीदनी है, किसी की मजबूरी नहीं।
तुम मजबूरी में 50,000 रुपए में 2 लाख वाली जमीन बेच रहे हो, लेकिन मुझे जमीन तो खरीदनी है। मैं जमीन खरीद सकता हूं तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हारी मजबूरी क्यों खरीदूं मैं? 2 लाख की जमीन के 50,000 अगर मैं दूं तो एक प्रकार से मैंने तुम्हारी मजबूरी को खरीद लिया, तुम्हारी मजबूरी का लाभ उठाया। ये मेरे संस्कार, ये मेरे विचार मुझे इजाजत नहीं देते, इसीलिए मैं 2 लाख रुपए ही दूंगा, क्योंकि आपकी जमीन की कीमत मुझे मालूम है। तो मुझे आपकी मजबूरी का फायदा नहीं उठाना, क्योंकि मेरे सतगुरु, मेरे वाहे गुरु, मेरे मालिक कभी खुश नहीं होंगे। ऐसी जमीन या कोई भी साधन जो किसी की मजबूरियों को देख के खरीदा जाए, वो जिंदगी में सुख भी नहीं देता। आने वाली पीढ़ी में किसी को भी ऐसी मजबूरी में, किसी की मजबूरी का फायदा उठा करके लाभ कमाया हुआ आगे वाली पीढ़ी में किसी की भी खुशहाली देखने को नहीं मिलेगी। जो किसी की मजबूरी को देख करके फायदा उठाता हो, वो धन जहां भी आएगा सुख का कारण नहीं बन सकता। आने वाली पीढ़ी तक मिट जाती है। और सिख ने कहा कि मेरे मित्र, तुम खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी की तैयारी करो। अब 50,000 की व्यवस्था तो हम गांव वाले मिलकर यूं ही कर लेंगे। तुम्हारी जमीन बेचने की जरूरत भी नहीं है। यही मेरे सतगुरु ने मुझे सिखाया है। मेरे सतगुरु गुरु नानक देव साहब ने भी अपनी वाणी में यही हुक्म दिया है कि गरीब हाथ जोड़कर नीर भरी आंखों के साथ दुआएं देता चला गया। जो सतगुरु के हुक्म पर चला उसको सदा दुआएं मिलती है, ब्लेसिंग मिलती है, जिससे परमात्मा खुश होते हैं। ऐसा जीवन हम सब बना सकते हैं, ऐसी जिंदगी हम, ऐसा व्यवहार हम सदा कर सकते हैं। कोई भी प्रकार की बाधा नहीं आ सकती अगर हम ऐसा विनम्र व्यवहार करें। किसी की मजबूरी को खरीद न करें। किसी के दर्द, किसी की मजबूरी को समझकर सहयोग करना भी एक सच्चा तीर्थ है, एक सच्चा यज्ञ है, सच्चा कर्म है, एक सच्ची बंदगी है। वो लाभ किस काम का जो किसी की मजबूरी को खरीद करके कमाया हो। अपने ईमान को बेच करके अगर धन कमाया भी गया, वो खुशी नहीं दे सकता। हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर ज्ञान हमने अर्जित किया है, कुछ कंठस्थ भी किया है, संतों के, महात्माओं के विचार हमने सुने हैं, समझे हैं, उस पर अमल किया जाए। कोई दिखावा करने की जरूरत नहीं कि हमने ये ग्रंथ पढ़ लिया है, ये वाणी पढ़ ली है, मैं कंठस्थ कर चुका हूं, मैं जब चाहो सुना सकता हूं। बल्कि लाभ तभी होगा, हमें स्वयं को भी लाभ होगा, दूसरों को भी जो हमारे संपर्क में आएंगे उनको भी लाभ होगा कि हम उस ज्ञान को अपने हृदय में उतार करके उसी व्यवहारिक ज्ञान के साथ हम किसी के, दूसरे के हृदय में उतर जाएं, जहां हर किसी हृदय में परमात्मा बसते हैं। और इसी प्रकार परमात्मा का स्नेह, परमात्मा का आशीर्वाद हम पर बरसने लगे।
उसकी प्रसन्नता हो जाए और हमारा जीवन बदल जाए। नमस्कार।